क्या कोई सैनिक अपनी मृत्यु के बाद भी देश की सरहद की रक्षा कर सकता है? शायद विज्ञान इसे ना माने, लेकिन भारतीय सेना का अटूट विश्वास और हिमालय की सर्द वादियां कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे सिक्किम के नाथुला पास की उन बर्फीली और खतरनाक चोटियों पर, जहां आज भी एक अदृश्य रक्षक हमारी सीमाओं पर सीना ताने खड़ा है। कहानी शुरू होती है 30 अगस्त 1946 से, जब पंजाब के एक छोटे से गांव में हरभजन सिंह का जन्म हुआ। 1968 सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर था। 4 अक्टूबर को 22 वर्षीय सिपाही हरभजन सिंह खच्चरों पर रसद लादकर एक खतरनाक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसला और वो उफनती हुई पहाड़ी नदी की तेज धार में बह गए। देश ने अपना एक युवा बेटा खो दिया था, लेकिन 3 दिन तक उनका शरीर नहीं मिला। नियमों के अनुसार उन्हें लापता और भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर एक रात एक बेहद रहस्यमयी घटना घटी। हरभजन सिंह अपने साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आए और बताया कि उनका शरीर बर्फ में कहाँ दबा है। साथ ही उन्होंने अपनी याद में एक समाधि बनाने की इच्छा भी जताई। सेना की टुकड़ी उस बताई गई जगह पर पहुंची तो हर कोई सन्न रह गया। हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर ठीक उसी जगह पर बर्फ के नीचे दबा मिला जो उन्होंने सपने में बताई थी। उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, लेकिन उनकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई थी। जल्द ही सरहद पर तैनात जवानों को एक अदृश्य शक्ति का एहसास होने लगा। रात के घने अंधेरे में जब कोई जवान पहरा देते हुए सो जाता तो उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता और वो तुरंत जाग जाता। पर सवार होकर बर्फीली रातों में सरहद पर गश्त लगाती है। इस अदृश्य रक्षक का खौफ सिर्फ हमारी तरफ ही नहीं, बल्कि सीमा पार भी है। चीन की पीएलए सेना के जवानों ने भी रात में एक पगड़ी वाले सैनिक को गश्त करते देखने का दावा किया है। ये सम्मान और डर इतना है कि दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग में चीनी सैनिक आज भी बाबा के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि दुश्मनों के किसी भी हमले या खतरे की चेतावनी दे देते हैं। वो हमारे जवानों के रक्षक बन चुके थे जाता है। भले ही उनका शरीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सेना की नज़र में वो आज भी ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्हें समय समय पर प्रमोशन मिला और वो सिपाही से ऑनररी कैप्टन के पद से रिटायर हुए। मंदिर में बने उनके निजी कमरे में आज भी उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनकी वर्दी प्रेस की जाती है और उनके जूते पॉलिश करके रखे जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, सुबह उनके बिस्तर पर सिलवटें होती हैं और जूतों पर कीचड़ लगा होता है, मानो वो रात भर गश्त करके लौटे हों। इतना ही नहीं, हर साल सितंबर के महीने में बाबा को उनके गांव पंजाब जाने के लिए वार्षिक छुट्टी दी जाती है। ट्रेन में उनके लिए बाकायदा एक फर्स्ट क्लास सीट बुक होती है और 3 सैनिक उनके सामान के साथ पूरे सम्मान से उन्हें उनके घर छोड़कर आते हैं।